स्टूडेंट हम यहाँ पर क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी या धारा विद्युत, उससे संबंधित एक क्वेश्चन कर रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछ जाते हैं। बेटा विकास ये क्वेश्चन एक बार रीड कर दो, है ना, फिर कैसे सॉल्व किया हम ये बताएंगे। नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। व्यास 0.2 मिलीमीटर वाले तार से प्रतिरोध 20 ओम की कुंडली बनाने के लिए कितना लंबा तार लेना होगा? जैसा कि स्टूडेंट ने पढ़ा ऑलरेडी, ये क्लास 12 के स्टूडेंट है, इन्होंने पढ़ा है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है और आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले दिया गया है विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध आपको दिया है माइक्रो ओम सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले तो आप इसको क्या करोगे, एसआई यूनिट में बदलोगे। तो एसआई यूनिट में बदलने पर देखो आपको पता है 100 को आप 10 की घात 2 लिख सकते हैं, माइक्रो को 10 की घात -6 लिख सकते हैं, और ओम की जगह ओम ही रहेगा, और सेंटीमीटर को 10 की घात -2 लिख सकते हैं। जब हमने इसको सॉल्व करके देखा तो ये 10 की घात -6 ओम मीटर आ गया है विशिष्ट प्रतिरोध। उसके बाद में आपको व्यास दिया गया है। क्या दिया गया है? व्यास दिया गया है, और व्यास आपको 0.2 मिलीमीटर में दिया है। तो मिली की वैल्यू आपको पता है 10 की घात -3, और मीटर तो मीटर ही रहेगा। और प्रतिरोध आपको 20 ओम दिया है, और लेंथ आपको ज्ञात करनी है। जैसा कि आपको पता है ये सूत्र है आपका, विशिष्ट प्रतिरोध बराबर प्रतिरोध गुणा क्षेत्रफल और अपॉन में हो गया लंबाई। तो पहले आपने इसको सूत्र जो निकालना था उसको एक साइड कर दिया, सारे मान रख दिए। और मुझे अब ऐसा लगता है कि यार स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 तो आपको ये तो पता होगा कि इनको मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, डिवाइड कैसे करें। अदरवाइज नहीं आता है तो फिर आप इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, है ना। जैसे 4 को पहले हमने 20 को 4 से डिवाइड कर दिया तो ये 5 आ गया। यहाँ पर 2 डेसिमल आ रहे थे तो 2 डेसिमल के लिए 2 जीरो लगा दी, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट आ रही थी तो 2 जीरो लगा दी, और यहाँ पर पाई में भी आ रही थी 2 जीरो, तो ये मतलब डेसिमल के बाद में 2 डिजिट आ रही थी तो 2 जीरो ये भी लगा दी। अब इनका गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद में 10,000 से भाग दे दिया, तो हमारा आंसर फाइनली ये आ गया। यहाँ पर भी हमने कुछ वर्क किया है। यहाँ पर हमने क्या निकाला था? क्षेत्रफल निकाला था। वो कौन सा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, किसी वायर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें ए की वैल्यू रखनी थी और ये हमने यहीं से निकाला था तो ये कुछ वैल्यू आई थी। तो यही सब वैल्यू हमने यहाँ रखा है, ये आंसर निकाला। सारी फिजिकल क्वांटिटी को हमने एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दिया था, तो हमारा आंसर भी किसमें आएगा? एसआई यूनिट। हमें पता है किसी लंबाई को मापने का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। बताएंगे? मीटर। तो हमारा आंसर किसमें आ रहा है? मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। तो आपने ओम मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। व्यास मतलब कोई भी दूरी, उसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। तो आपने मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। तो ऑलरेडी ये था तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, तो अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।